वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द फाइनेंस अकाउंटेंसी एमसीक्यू सीरीज पार्ट 3। तो आज हम लेजर एंड ट्रायल बैलेंस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये जो आपका एमसीक्यू सीरीज का शेड्यूल है हमने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है, आप इसका फिर से स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। आज हम जैसे कि 23 तारीख है तो आज हम लेजर एंड ट्रायल बैलेंस पे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। कल का आपको पहले बता दूं कैश बुक और सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वोचर पे टेस्ट होने वाला है। ये दो टॉपिक जो हमने आपको वीडियो लेक्चर्स और नोट्स प्रोवाइड किए हैं वो अपने 100% एकदम तैयार करने हैं। उसके साथ जो आपके पास टाइम बचता है आप अदर सोर्सेज पे भी विजिट कर सकते हैं, अपने लेवल पे भी चीज़ों को सर्च करें, सेंट्रल लेवल के चैनल, सेंट्रल लेवल के नोट्स आप वहाँ से सर्च करें, बुक्स जो भी आपको अवेलेबल होती है। आप एडिशनली भी आप अपने लेवल, आपको कहीं नहीं हम रोक रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा ना देखें, आप जितना हो सकता है एक्स्ट्रा देख सकते हैं। मकसद यह है कि 24 तारीख के शाम के 9:30 बजे आपको ये कैश बुक और सोर्स डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से तैयार हो जानी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि इस बार फाइनेंस असिस्टेंट में आपके अच्छे स्कोर आ जाएं। और अगर हमारी वीडियो लेक्चर्स और नोट्स देखना चाह रहे हैं हमारी एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वो हमने डिफरेंट सोर्सेज से कंपाइल करके आपके लिए तैयार किए हैं, नोट्स और वीडियो लेक्चर्स भी बनाए हैं। उसके अलावा आप अपने सोर्स जो आपको अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट सोचते हैं कि नहीं जी ये काम के नहीं, अगर आपको लगते हैं कहीं काम के नहीं, हालांकि हमने भी बुक्स बहुत सारी बुक्स से ही इकट्ठा किया है मटेरियल, कोई आसमान से नहीं लाया है। अगर आपको कहीं कमी लगती है, आप कह रहे हो कि नहीं एडिशनल होना चाहिए, तो आपको बिल्कुल छूट है, आप जहां मर्जी से भी और एडिशनल चीज़ें सर्च कर सकते हैं। लेकिन जो हमने आपको प्रोवाइड किया है वो कंपलसरी आपको तैयार होना चाहिए 100%, उसमें से एक वर्ड एक लाइन भी मिस नहीं आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। कुछ टर्म्स दिए हैं, पोस्टिंग, कास्टिंग, बैलेंसिंग एंड कैरी डाउन। तो आपको यहां पर मैच करना है। पोस्टिंग तो आई होप सबको पता होगा, पोस्टिंग कहते हैं ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर। जब हम जर्नल से लेजर बनाते हैं तो एंट्रीज को ट्रांसफर करते हैं, उसको पोस्टिंग कहा जाता है। ए का 2 रहेगा, आपके 2 ऑप्शन तो यहां से कट जाते हैं। देखो बैलेंसिंग तो आपको, अगर कास्टिंग नहीं पता तो एटलीस्ट बैलेंसिंग आपको पता होना चाहिए। बैलेंसिंग मीन्स फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ अकाउंट। डेबिट क्रेडिट में जो डिफरेंस आ रहा है, फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ द अकाउंट, इसको बैलेंसिंग कहा जाएगा। और कैरी डाउन कहते हैं मूविंग द क्लोजिंग बैलेंस टू द नेक्स्ट पीरियड। क्लोजिंग बैलेंस जो आपका होगा उसको नेक्स्ट पीरियड में मूव करेंगे, उसको हम कैरी डाउन कहते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर सीधा सीधा निकल आ रहा है ए। और कास्टिंग कहा जाएगा, टोटलिंग द कॉलम को कास्टिंग कहते हैं। आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, अगेन मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। एरर्स पे क्वेश्चन है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, बताएं जल्दी से क्या होगा। देखो एरर ऑफ ओमिशन मैंने कहा था, याद रखना आपको, भूल गया, लिखना ही भूल गए आप। कोई ट्रांजैक्शन होती है वो आप रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं, उस एरर वो तो एरर ऐसा है जो सामने नजर आ जाएगा, यानी उसमें डिफरेंस दिखेगा। जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो वो एरर आपको, वो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि वो जो आपने एरर ऑफ ओमिशन कर दिया। ट्रायल बैलेंस तो मैच आएगा, लेकिन देखो एरर ऑफ ओमिशन भी पकड़ में नहीं आता, भूल ही गया, लिखना ही है। अगर आप एक जगह पे जो अमाउंट है डेबिट में, क्रेडिट में आपने, डेबिट में 500, क्रेडिट में आपने 5,000 लिख दिया, वो एरर आपका पकड़ में आता है। लेकिन ओमिशन हो गया तो पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन ये एरर कौन सा होता है, ऑप्शन यहाँ पर बी रहेगा, फॉर गेटिंग टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इंटायरली। सिरे से भूल, लिखा ही नहीं आप ट्रांजेक्शन। प्रिंसिपल एरर होता है, प्रिंसिपल एरर होता है जब आप वायलेट करते हो रूल्स को। ट्रीटिंग एन एसेट एज एक्सपेंस, एसेट को आप एक्सपेंस लिख देते हो, वायलेट करते हो रूल्स को, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, तो इसको एरर ऑफ प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक है, कंपनसेटरी एरर कहेंगे, कंपनसेट कर ले, यानी कंपनसेट करके मतलब हो गया आपका, इसका हम कहेंगे तो यहां पर मैच करेगा आपका टू मैच नहीं, टू मिस्टेक्स दैट परफेक्टली कैंसिल ईच अदर। अच्छा, दो ऐसी गलतियां हुई जो एक दूसरे को, जैसे आप जो है आप क्या करते हो, एक जगह पे आपने डेबिट 500 करना था, आपने 50 कर दिया, क्रेडिट आपने 500 रखा लेकिन डेबिट इधर। दूसरी एक और गलती हो जाती है जिसमें आप डेबिट, जिसमें आपको 50 करना था वहां 500 कर दिया, क्रेडिट 50 कर दिए। दो गलतियां हैं, लेकिन ये दो गलतियां जो आपस में कंपनसेट करती हैं, तो ऐसी दो गलतियां भी पकड़ में नहीं आती, इसको कंपनसेटरी एरर कहते हैं। टू मिस्टेक दैट परफेक्टली कैंसिल ईच अदर। एरर ऑफ कमीशन ये आपका हो गया सीधा, ये एरर ऑफ कमीशन हो गया, राइटिंग 500 इंस्टीड ऑफ 50 और पोस्टिंग टू द रॉन्ग पर्सन। तो ये एरर ऑफ कमीशन होता है, तो इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। आगे आपको कॉलम 2 में कुछ टर्म्स दिए हैं, ट्रायल बैलेंस, जर्नल, लेजर, बैलेंस शीट।
उसके बारे में पीछे आपको पॉइंट्स बताए हैं, आपको बताना है कौन सा फीचर मैच करेगा। कंटेन्स ओरिजिनल क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, बहुत सिंपल बहुत सिंपल, जल्दी से मैच कर दो आप इस पॉइंट ए को 2 के साथ, जर्नल के साथ। प्रिंसिपल बुक कंटेनिंग क्लासिफाइड अकाउंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए इसको आप जोड़ दो लेजर के साथ। स्टेटमेंट प्रिपेयर टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट, सबको मालूम होना चाहिए कि ये बात चल रही है बैलेंस शीट की, और स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर की जाती है टू टेस्ट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, दिस इज अबाउट द ट्रायल बैलेंस। तो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा ए का 2, बी का 3, ए आपका ए आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, मैथड कॉलम टाइप, अगेन क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर आपको बताया गया है ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन मेथड और उसके मीनिंग, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल कम बैलेंस मेथड। तो बताओ इसके मीनिंग क्या रहेगा। टोटल मेथड आपका जुड़ेगा, जिसमें आप कहते हैं कि टोटल मेथड क्या होता है, जिसमें ग्रास सम जो है लिया जाता है डेबिट और क्रेडिट साइड का। तो इसमें आपका रहेगा 3, तो टेक्स द ग्रास सम ऑफ द डेबिट एंड द क्रेडिट साइड। ठीक है। बैलेंस मेथड क्या होता है, बैलेंस मेथड, आप बैलेंस मेथड सिंपली आप समझ सकते हो कि जो डिफरेंस आता है उसको हम लेते हैं, ओनली टेक्स द नेट रिमेनिंग डिफरेंस ऑफ एन अकाउंट, इसको बैलेंस मेथड कहेंगे। टोटल कम बैलेंस मेथड यूजेस बोथ सम साइड्स एंड द सम ऑफ द साइड्स एंड नेट डिफरेंस, इसको टोटल कम बैलेंस मेथड कहा जाता है। आंसर रहेगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5 आता है, मैथ द कॉलम टाइप, अगेन क्वेश्चन है। कॉलम 1 में कुछ आपको यहाँ पर स्टेटमेंट है, कॉलम 2 में भी दिया है, कॉलम 1 में दिया है इम्पैक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस पर क्या इम्पैक्ट होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, बताएं जी। वीडियो पास करके आप आंसर देख सकते हो, आपको अगर 1 मिनट चाहिए तो वीडियो रोक लें, आप आंसर देखें इसका, समझें, फिर आप वीडियो चलाएं। अ ट्रांसैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द जर्नल एट ऑल बैलेंस स्टिल एग्रीज। आपको मैं पहले क्वेश्चन बता चुका हूँ कि जब ट्रांसैक्शन लिखी ही नहीं, बिल्कुल भी भूल ही गए लिखना, तो उसको कंप्लीट ओमिशन कहते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन, भूल गए ये, सॉरी ये लाइन नीचे इधर आएगी। आ ट्रांसैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल एट ऑल, इसका मतलब होता है ये कंप्लीट ओमिशन है, ट्रायल बैलेंस स्टिल एग्रीज। क्या ये इससे जुड़ेगा, एरर ये कंप्लीट ओमिशन है और ट्रायल बैलेंस इसमें स्टिल एग्री करेगा, तो करेगा क्योंकि लिखा ही नहीं, गलती कहाँ मिलेगी, जब लिखा आपने गलत अमाउंट एक तरफ 50 दूसरे 500 लिख दिया वो पकड़ में आएगा, लेकिन जो ट्रांसैक्शन लिखी नहीं है तो वो ट्रायल बैलेंस में पकड़ में नहीं आती, और इसको हम एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। ये बिल्कुल जुड़ेगा जी, ए का A1 से जुड़ेगा, ठीक है, A1 से ही जुड़ेगा, A1 से ही जुड़ेगा। तो रेंट पेड 500, डेबिट टू रेंट एज 500 बट क्रेडिट टू कैश एज 50, ठीक है। रेंट 500 का दिया, लेकिन आपने डेबिट किया रेंट 500, लेकिन कैश क्रेडिट साइड में आपने कैश 50 लिख दिया, वन साइड डिफरेंस हो गया यहाँ पर, ट्रायल बैलेंस डिसएग्री कर गया। क्या ये आपका जुड़ेगा, वन साइड डिफरेंस है, यस ये तो वन साइड ही है, एक तरफ आपने 500 लिखा, दूसरी तरफ भी 500 होना चाहिए था, 50 लिख दिया, वन साइड डिफरेंस है, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस डिसएग्री करेगा, बिल्कुल B2 से ही जुड़ेगा। मशीनरी परचेज डेबिट टू परचेज अकाउंट, मशीनरी आपने परचेज की, डेबिट होगा परचेज अकाउंट। रॉन्ग अकाउंट बट द सेम साइड, ट्रायल बैलेंस एग्रीज। रॉन्ग अकाउंट आपने यूज़ किया लेकिन सेम साइड में, तो साइड में हम बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में बैलेंस जोड़ते हैं। तो अगर आपने अकाउंट गलत लिखा है लेकिन आपका साइड वही है, तो इस केस में क्या होगा, इसमें ये स्टेटमेंट C3 से बिल्कुल सही मैच होगी। सेल्स बुक अंडर कास्ट बाई 1000, अंडर कास्टिंग ऑफ सब्सिडी बुक ट्रायल बैलेंस डिसएग्री, बिल्कुल ये आपका सीधा आंसर रहेगा। A का 1, B का 2, C का 3 एंड D का 4, आंसर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। इन ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन रेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फर्नीचर अकाउंट आर जनरली मेंटेन्ड इन, किस तरह के लेजर में मेंटेन किए जाते हैं, रेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, सेल्स लेजर में, परचेज लेजर में, जनरल लेजर में, डेटर लेजर में। तो आपको बता दें ये जो है ये जनरली आपका जनरल लेजर में ही मेंटेन किया जाता है, आंसर C रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान से पढ़ो और समझो इसको। रिसीव्ड RS 4800 रुपये फ्रॉम राहुल इन फुल सेटलमेंट ऑफ 5000, 5000 रुपये लेने थे राहुल से, 4800 रुपये उसने दिए, 200 रुपये उसने दिए नहीं, ठीक है, फुल सेटलमेंट होगी यानी 5000 खत्म, उसके 5000 खत्म हो गया, 200 रुपये उसने दिया कम,
अब ये 200 रुपये कैसे ट्रीट करेंगे, 200 हम ट्रीट करेंगे डिस्काउंट अलाउड, हम उसको 200 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं, ये लिखना तो पड़ेगा ना। अब बताया जा रहा है यहाँ कि पोस्टिंग ऑफ द 200 विल बी मेड इन द, तो 200 रुपये किस खाते में डालेंगे हम, डेबिट करेंगे साइड ऑफ राहुल अकाउंट। देखो राहुल तक खाता खत्म है, राहुल के अकाउंट में डेबिट, राहुल के अकाउंट में क्रेडिट बिल्कुल नहीं रहेगा। यहाँ पर हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड में जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट में जाएगा ये 200 रुपये, लेकिन कौन सी साइड में जाएगा, डिस्काउंट अलाउ में जाएगा, ये डिस्काउंट की डेबिट साइड में एंट्री होगी, डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड में 200 रुपये जाएगा, सी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ फॉलोइंग अकाउंट्स विल हैव डेबिट बैलेंस ओनली, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स, ऑल ऑफ द अबव। सिर्फ डेबिट बैलेंस ही होगा ऐसा आपने बताना। फॉलोइंग अकाउंट विल हैव डेबिट बैलेंस ओनली। पर्सनल अकाउंट की बात करें तो इस केस में आपका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकता है, आंसर ये नहीं। रियल अकाउंट एसेट वगैरह में आपका ऑलवेज डेबिट बैलेंस रहेगा, नॉमिनल में आपका डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है, रियल अकाउंट में ऑलवेज आपका डेबिट बैलेंस ही रहेगा, बी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज ऑफ RS 20,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। देखो ट्रेड डिस्काउंट बल्क परचेजेस पे लगता है, अगर आप सप्लायर से सामान बल्क पे खरीद रहे हो, 20,000 का सामान मनोज से ले रहे हो, गुड्स परचेज किए हैं आपने 20,000 के, 20% ट्रेड डिस्काउंट पे, पोस्टिंग विल बी मेड इन मनोज अकाउंट। मनोज अकाउंट में आप क्या लिखोगे बताओ। देखो एक तो पहले आप ये 20% क्या, कितनी अमाउंट क्या लिखना है, देखो 20% ऑफ 20,000, 20% ऑफ 20,000 हो गया आपका कितना, 10% हो गया 2,000, तो 20% हो गया 4,000, 4,000 रुपये तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल गया है, तो आपने जो अमाउंट लिखना है वो 16,000 ही लिखना है, ठीक है, दो ऑप्शन यहाँ से कट जाते हैं, ठीक है। अमाउंट जो लिखोगे वो 16,000 ही रहेगा, और वो लिखा जाएगा, आप किस साइड पे लिखोगे, मनोज अकाउंट के आप लिखोगे, मनोज अकाउंट कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड पे लिखोगे 16,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ लेजर अकाउंट्स आर नॉट कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। इनमें से कौन से तरह के लेजर अकाउंट्स जो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जाते, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स, बताइए ऑल ऑफ द अबव। आपको बता दें इनमें से जो कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जाते नेक्स्ट ईयर वो होते हैं आपके कौन से, नॉमिनल अकाउंट्स, तो सी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिगार्डिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। पेयर 1 में कहा है बैलेंस ब्रॉट डाउन रिप्रेजेंट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, बैलेंस कैरी डाउन रिप्रेजेंट द क्लोजिंग बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट पीरियड। बताओ कौन सा पेयर करेक्ट रहेगा। तो आपको बता दें ये जो दो पेयर हैं इनमें से पेयर 1 इज करेक्ट एंड द पेयर सेकंड इज आल्सो करेक्ट, आंसर आपका सी रहेगा, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बारे में बताना है। ट्रायल बैलेंस इज एन अकाउंट इन द जनरल लेजर। ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट होता है जनरल लेजर में। इट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। It is conclusive proof that no error exists in the accounting records. It facilitates the preparation of final accounts, profit loss account and balance sheet. फाइनल अकाउंट के लिए ये जो है हेल्प करता है, ये बनेंगे तो फाइनल अकाउंट बनेगा। ट्रायल बैलेंस की बात चल रही है, तो बताओ यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट आपकी सीधी सीधी गलत है, ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं, ये एक तरह की स्टेटमेंट होता है। दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरी स्टेटमेंट गलत है। ट्रायल बैलेंस नो एरर ऐसा नहीं है, कुछ एरर ऐसे होते हैं जो पकड़ में नहीं आते ट्रायल बैलेंस के। चौथी स्टेटमेंट सही है, आपका आंसर 2 and 4 रहेगा, 2 and 4 दैट इज ए, ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखो मैं मेरे ख्याल से इसी वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ, हालांकि मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पहले अपने लेक्चर्स हमने डाले हैं एप्लीकेशन पे, नोट्स भी डाले हैं, आप अपने लेवल पे भी अच्छे से तैयारी करके आओ। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए लाया गया है, ठीक है। जब हम क्विक रिवीजन सेशन लाएंगे वहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन भी रहेगी, लेकिन ये रिवीजन सेशन क्विक रिवीजन नहीं, ये प्रैक्टिस सेशन है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, दे अकर व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर वायलेटेड। क्या ऐसी ये बात सही है? यस ये सही है। एन एग्जाम्पल, एरर ऑफ प्रिंसिपल इज एन एग्जाम्पल इज ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हो, क्या ये प्रिंसिपल है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है? यस ये एरर ऑफ प्रिंसिपल। दीज एरर कॉज द ट्रायल बैलेंस मिसमैच।
एरर ऑफ प्रिंसिपल की वजह से ट्रायल बैलेंस में मिसमैच या डिसएग्री नहीं होता। दे आर जनरली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट बिकॉज द नंबर्स स्टिल बैलेंसेस। देखो नंबर जो आप लिखते हैं अमाउंट वो बैलेंस ही रहता है। आप अगर एक्सपेंडिचर की जगह कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख दो, ठीक है, लेकिन अमाउंट वही 2000 का 2000 दोनों तरफ लिखो तो वो ट्रायल बैलेंस मैच ही रहेगा, डिसएग्री नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो आपकी एरर रहता है कौन सी स्टेटमेंट में, 3 में। तो आंसर 1, 2 एंड 4 रहेगा। 1, 2 एंड 4 आपका बी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सस्पेंस अकाउंट। आप सबको पता होना चाहिए कि सस्पेंस अकाउंट हम कब बनाते हैं, यानी जब अकाउंटिंग पीरियड में कब बनाया जाता है और इसका मतलब क्या है। तो इसके बारे में 4 पॉइंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन से पॉइंट करेक्ट हैं। तो पहली स्टेटमेंट में कहा गया इट इज अ परमानेंट अकाउंट दैट रिमेन्स ओपन ईयर आफ्टर ईयर। सस्पेंस अकाउंट परमानेंट नहीं होता। जब कोई एरर आ जाए या कोई मिसमैच आ जाए उस अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं, और जब वो मिसमैच क्लियर हो जाता है, वो जो परेशानी आई है बैलेंसिंग में वो खत्म हो जाती है, तो उसको वो खत्म क्लोज। तो ये जो है ये कहना कि परमानेंट अकाउंट है रिमेन्स ओपन ईयर आफ्टर ईयर, ये गलत है बात, ठीक है, ये बात गलत है। इट इज़ यूज टू अ टेम्परेरी बैलेंस, ठीक है, ये बात उसके अपोजिट आ गई। टेम्परेरी बैलेंस द ट्रायल बैलेंस सो दैट अ फाइनल अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड, ये बात तो बिल्कुल सही है। इट इज़ डेबिटेड इफ द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज हैवियर। क्रेडिट साइड हैवी है तो इसको डेबिट किया जाएगा, ये बात गलत है। क्रेडिट साइड हैवी है तो ऐसा नहीं है कि डेबिट किया जाएगा, क्रेडिट ही होगा। तो वंस आर एरर आर रेक्टिफाइड सस्पेंस अकाउंट जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, बैलेंस उसमें जीरो। तो ये आपकी बात जो है करेक्ट है। आंसर आपका रहेगा, आंसर रहेगा 2 एंड 4, 2 एंड 4, सी आपका आंसर रहेगा, सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन जर्नल एंड लेजर। जर्नल इज एनालिटिकल while लेजर इज क्रोनोलॉजिकल। गलत है, उल्टा लिख दिया है। जर्नल इज क्रोनोलॉजिकल और लेजर इज एनालिटिक होता है, ठीक है, तो ये गलत लिखा है। द जर्नल इज क्रोनोलॉजिकल while द लेजर इज एनालिटिकल, तो ये बात तो बिल्कुल सही होगी। नरेशन क्या होती है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इज स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड इन द लेजर बट ऑप्शनल इन द जर्नल। नरेशन जो कि एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होती है किसी ट्रांजेक्शन की, वो लेजर में लिखी जाती है लेकिन जर्नल में ऑप्शनल है। ये बात यहाँ पर उल्टी कर दी है, नरेशन जर्नल में लिखी जाती है लेजर में नहीं, तो ये गलत लिखा है। जर्नल इज अ बुक ऑफ प्रिंसिपल एंट्री एंड लेजर इज अ प्राइम एंट्री एंड लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक, ये बात सही है। तो आपका आंसर रहेगा 2 एंड 4, बी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, मैच द पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग टर्म्स इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में यहाँ पर कुछ टर्म्स दी हैं, डिफरेंस ऑन द शॉर्टर साइड, ब्रॉड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड, पोस्टिंग ऑफ टू द डेबिट साइड, पोस्टिंग टू द क्रेडिट साइड। बताओ, मैं पहले ही कह रहा हूँ ये पूरी सीरीज में जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ, अगर आपको लग रहा है कि मैं साथ में जो बोल रहा हूँ उसकी वजह से हमें क्लू मिल जाता है, जल्दी आंसर निकल जाता है, तो आप बोलो मत। तो मैं आप सिंपल सी बात है, बोलना तो हमें वीडियो आगे चलानी तो है, आप वीडियो पास कर लिया करो, ठीक है। अगर क्वेश्चन सामने आए वीडियो रोक लो, देखो समझो क्वेश्चन, फिर आप वीडियो चलाओ, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अगर आपको लग रहा है स्लो है तो वीडियो की स्पीड आप 1.5 या 2x करके देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है फास्ट है तो वीडियो की स्पीड मैंने 1.2 रखी हुई है, आप इसको कम भी थोड़ी कर सकते हो। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑन द शॉर्टर साइड, एक चीज देखो, पोस्ट डेबिट साइड पोस्टिंग टू द क्रेडिट साइड, आपको बता दें जब डेबिट साइड में आप लिखते हो तो आप 2 करके लिखते हो, रिटर्न एज 2 और अकाउंट का नाम, और जब आप क्रेडिट साइड में लिखते हो तो बाई करके लिखते हो, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। इधर आप लिखते हो 2, अगर ये सपोज कॉलम है, इधर आप बाई से लिखते हो, ठीक है, ओके। इसका मतलब है ये आपका रहेगा डेबिट साइड में 2, क्रेडिट साइड बाई। आपका सी का 4 रहेगा, सी का 4 रहेगा और डी का 2 रहेगा। आपका आंसर आपका सीधा इधर आ रहा है ए, ओके। और ए का है डिफरेंस ऑफ द शॉर्टर साइड जो है उसको आप लिखते हैं बैलेंस कैरी डाउन करके, और जो ब्रॉड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड होता है दैट इज एक्चुअली द बैलेंस ब्रॉड डाउन, ओके, ऐसे करके लिखते हो बैलेंस ब्रॉड डाउन, बी डी, ओके। तो आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका यहाँ पर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन द जर्नल एंड द लेजर के बारे में। फिर से मेरे ख्याल से क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो रहा। रिकॉर्डिंग जर्नल इज एनालिटिकल अकाउंट वाइज, वेयर लेजर जो है इसमें क्रोनोलॉजिकल व डेट वाइज रिकॉर्डिंग, ये तो गलत बात है, हम बता चुके हैं। जर्नल इज नोन एज सब्सिडरी बुक, लेजर इज नोन एज प्रिंसिपल बुक, ये बात
सही है। नरेशन इज प्रेजेंट इन द जर्नल बट नॉट रिटन इन द लेजर, ये बात यहाँ पर सही है, अभी बता चुका हूँ क्वेश्चन। जर्नल एंट्रीज कंटिन्यूसली बैलेंस वाइल लेजर अकाउंट्स आर नेवर बैलेंस्ड, ये बात गलत है। लेजर बैलेंस किया जाता है, लेजर जर्नल नहीं बैलेंस होता, लेजर बैलेंस होता है। तो आपकी स्टेटमेंट जो है सेकंड एंड थर्ड करेक्ट रहेगी, बी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर। जब आप जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हो, अ डेबिट इन द जर्नल रिजल्ट इन क्रेडिट इन द कॉरस्पॉन्डिंग लेजर अकाउंट, जो डेबिट साइड में आप लिखते हो उसको सीधा क्या करते हो आप, वो लेजर के क्रेडिट साइड में लिख देते हो। जो एंट्रीज डेबिट साइड में है जर्नल के, वो क्रेडिट साइड ऑफ लेजर में जाएंगे। ये बात गलत है। डेबिट की डेबिट, क्रेडिट की क्रेडिट, सीधा सीधा रहेगी, उल्टा नहीं करेंगे, ये बात गलत है। अ सेपरेट लेजर अकाउंट इज ओपन फॉर ईच अकाउंट इन्वॉल्व इन अ जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज में जितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं उसके लिए अलग अलग सेपरेट अकाउंट्स बनेंगे लेजर में, ये बात सही है, ऑप्शन 2 सही रहेगा। वाइल पोस्टिंग टू द क्रेडिट साइड ऑफ द लेजर, जब आप पोस्ट करते हो क्रेडिट साइड ऑफ द लेजर, वी राइट बाई, ठीक है, बाई से ही लिखते हैं क्रेडिट साइड में, डेबिट अकाउंट नेम। ये बात क्या कही जा रही, कहीं आपको समझा, मैं लेक्चर में बताया था। देखो जिस साइड में है ये, अगर आपका जर्नल में डेबिट साइड पे है, डेबिट साइड का आपका लेजर का डेबिट साइड में ही जाएगा, क्रेडिट का क्रेडिट में ही जाएगा। बस आपको जो अकाउंट का नाम होगा उसको आपने पोजिट करना, अमाउंट वही सेम साइड में जाएगा, बाई जो डेबिट में डेबिट क्रेडिट, लेकिन जो अकाउंट का नाम होगा वो आपने उल्टा लिखना है, क्रेडिट साइड में डेबिट साइड वाला लिखना है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अमाउंट पोस्टेड इन द लेजर में डिफर फ्रॉम द अमाउंट इन द जर्नल, जर्नल में जो अमाउंट है लेजर में आप डालते हो तो वेरी कर सकता है, आप 500 की जगह 550 लिख सकते हो। ये बात बिल्कुल बिल्कुल गलत है, पहली और लास्ट स्टेटमेंट गलत है, आंसर 2 एंड 3 रहेगा, बी आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर रिलेटेड टू द लेजर्स टर्मिनोलॉजी, पोस्टिंग, जेएफ कॉलम, डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस कैरीड डाउन। बताओ क्या रहेगा आंसर इसका। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ना, छोटी सी गलती भी कभी होती है और नजर नहीं आती। पोस्टिंग तो आपको सिंपली नजर आ जाएगा, पोस्टिंग ये जो लिखा है, द प्रोसेस ऑफ इक्वलाइजिंग द डेबिट एंड क्रेडिट साइड, ये गलत है। पोस्टिंग हम कहते हैं जब जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करते हैं हम एंट्रीज को। जर्नल फोलियो कॉलम जो है शोज द पेज नंबर ऑफ द जर्नल, लेजर में जब हम जर्नल फोलियो कॉलम बनाते हैं तो हम लिखते हैं भाई उस हमने जो जर्नल के कौन से पेज नंबर से एंट्री उठाई, ये बात सही है। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है अक्कर व्हेन डेबिट टोटल जो है वो ग्रेटर देन होगा क्रेडिट, ठीक है, ये बात सही है। टू बैलेंस कैरीड ऑन, डिफरेंस जो है रिटर्न ऑन द शॉर्टर साइड ऑफ द क्रेडिट, जब शॉर्टर साइड ऑफ क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ गया दोनों में, वो जब आप लिखते हो तो आप लिखते हो टू बैलेंस कैरीड ऑन। शॉर्टर साइड में हमेशा लिखते हो ना बैलेंस कैरीड ऑन। अब जो है क्रेडिट साइड में अगर आपको बैलेंस कम आ रहा है तो वो लिखोगे शॉर्टर साइड में टू बैलेंस कैरीड ऑन। यहाँ पर छोटी सी गलती ये हुई है कि क्रेडिट साइड में आप टू करके नहीं लिखते, बाई लिखते हो, यहाँ बाई बैलेंस कैरीड ऑन आएगा, ठीक है, ये गलत हो गया। आपका आंसर 2 एंड 3 यानी सॉरी यहाँ पर 2 पेयर करेक्ट लिखना है आपको, ओनली 2 पेयर्स करेक्ट, बी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक जर्नल एंट्री पोस्टिंग। ब्रॉड गुड फ्रॉम द महावीर, इसकी जर्नल एंट्री पोस्टिंग क्या रहेगी, जर्नल एंट्री पोस्टिंग क्या रहेगी। परचेज अकाउंट इज डेबिटेड, महावीर अकाउंट इज क्रेडिटेड। ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग अकाउंट क्रेडिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड। पेड रेंट बाय चेक, रेंट अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। कैश रिसीव फ्रॉम गुप्ता, डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर हुआ है, गुप्ता अकाउंट इज डेबिटेड। बताओ यहाँ पर अगर हम इन स्टेटमेंट्स को देखें, इन पेयर्स को देखें तो ब्रॉड गुड फ्रॉम महावीर, परचेज अकाउंट डेबिटेड, महावीर अकाउंट क्रेडिटेड, ये बात सही है, ठीक है। ड्रा कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग की है, पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला है, ड्राइंग अकाउंट इज क्रेडिटेड, बैंक अकाउंट इज डेबिटेड, ये यहाँ पर उल्टा लिख दिया, बैंक अकाउंट क्रेडिटेड होगा और ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड होगा, ये स्टेटमेंट गलत है, पेयर गलत है। पेड रेंट बाय चेक, तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, ये बात जो है सही लिखी गई है, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम गुप्ता, डिस्काउंट अलाउड, गुप्ता अकाउंट इज डेबिटेड। गुप्ता अकाउंट जो है इस केस में
क्रेडिटेड होगा, डेबिटेड नहीं होगा, ये गलत है। तो आंसर आपका रहेगा 2 पेयर ही करेक्ट है, लेकिन 1 और 3 करेक्ट है, आपको ये भी याद रखना है। और जल्दी से कमेंट करें आपके आज की वीडियो में कितने स्कोर हैं, 20 में से आपने कितने स्कोर किए। उम्मीद करता हूँ कि कल का जो टेस्ट आपको होने वाला है उसको आप अच्छे से पढ़कर आओगे, एकदम से तैयार करके आओगे। कैश बुक एक टॉपिक रहेगा, दूसरा आपका रहने वाला है सोर्स डॉक्यूमेंट वोचर वगैरह, ये पूरे 2 टॉपिक अच्छे से तैयार करके आ जाना। जो हमने आपको प्रोवाइड किया है मटेरियल एप्लीकेशन पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको आपने अच्छे से पढ़ लेना। उसके अलावा जितना आपसे हो सकता है, आपको कोई नहीं रोक रहा है, जितना आप एडिशनल पढ़ना चाह सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप जी भर के पढ़िए, लेकिन 9:30 बजे शाम के एकदम से 2 टॉपिक तैयार हो जाने चाहिए। अगर आपको एप्लीकेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हालांकि एप्लीकेशन बिल्कुल सिंपल प्रीफेस में है, आपको इजीली सारी चीज़ें एक्सेस हो जाएंगी। उसके अलावा एप्लीकेशन में जो हमने वीडियो लेक्चर्स दिए आप देखो, नोट्स दिए जो पढ़ो। उसके अलावा अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही है तो आप अपनी तसल्ली के लिए जहाँ जहाँ और सर्च कर सकते हो, सेंट्रल लेवल की चीज़ें, और हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें देख लिया, हर एक लेवल की चीज़ों को कवर किया है। लेकिन आप अपनी तसल्ली के लिए और सोर्सेज से भी जो है वो चीज़ों को पढ़ सकते हैं, हम आपको बिल्कुल भी नहीं रोक रहे। और आज के 20 में से कितने स्कोर आए, हर एक एस्पेक्ट कमेंट करके जाए। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।